Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to see the main and important points related to lipids. शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से एंड देन वील गो विथ एसाइल कोलेस्ट्रॉल वगैरह जितने भी आगे टॉपिक्स हैं. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट लिपिड्स. यहाँ पे हम लोग लिपिड्स को डिटेल में नहीं समझेंगे बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी डन विथ. अभी वील ओनली बी फोकसिंग ऑन द मेन पॉइंट्स related to examinations or any competitive question paper. तो एग्ज़ाम के हवाले से क्या सवाल बन सकते हैं लिपिड से, दैट विल बी फोकसिंग ऑन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए लिख दिए हैं. सो यहाँ पे कह रहे हैं कि लिपिड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डाइवर्स ग्रुप है. वाई डाइवर्स? बिकॉज लिपिड सिर्फ एक पॉलीमर नहीं है. पहले बात तो लिपिड पॉलीमर नहीं होता, ठीक है. जिनको लगता है लिपिड पॉलीमर होता है अलाइक प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट, सो करेक्ट योर सेल्फ, लिपिड इज़ नॉट अ पॉलीमर, ठीक है. कहीं भी आपने लिखा हुआ देखा कि लिपिड पॉलीमर है? बिल्कुल भी नहीं. प्रोटीन का लिखा हुआ होता है प्रोटीन इज़ अ पॉलीपेप्टाइड. न्यूक्लिक एसिड इज़ अ पॉलीपेप्टाइड. लेकिन लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं होता. सॉरी, मैंने बोला अभी न्यूक्लिक एसिड इज़ पॉलीपेप्टाइड. सॉरी, न्यूक्लिक एसिड इज़ नॉट अ पॉलीपेप्टाइड बट इट्स अ पॉलीमर. खैर, लेकिन लिपिड का आप कभी नहीं देखते कि वो एक पॉलीमर है, बिकॉज लिपिड पॉलीमर है भी नहीं. लिपिड इज़ नॉट स्ट्रिक्टली अ पॉलीमर, ठीक है. अब उसके लिए एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट से आप पता लगाते हो कि कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल है यानी कि मोनोमर है और कौन सा मैक्रो यानी कि पॉलीमर है. बट एनीवेज, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि लिपिड जो है वो एक इट्स नॉट स्ट्रिक्टली अ पॉलीमर. पहली बात. दूसरी बात ये कि लिपिड के अंदर एक पूरी क्लासिफिकेशन आ जाती है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. अच्छा, उसके बाद लिपिड को पहली बार जो वर्ड लिपिड है, जो टर्म है, वो कॉइन किया था ब्लोर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1943 के अंदर. इट्स इम्पॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट हियर, ठीक है. अच्छा, उसके बाद लिपिड्स याद रखिएगा इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर. क्यों? क्योंकि लिपिड्स जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे, ठीक है. पानी में क्यों नहीं होते? क्योंकि पानी क्या है? पानी पोलर है. लिपिड क्या है? नॉन पोलर होते हैं, ठीक है. तो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं अल्कोहल, ईथर. मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख दिया, बेंजीन, ठीक है. ओके. After that, these compounds are made up of carbon, hydrogen, oxygen like carbohydrates, but contain much lesser ratio of oxygen than carbohydrates. इसका मतलब ये है कि इनके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स, ठीक है. ओके. देन यहाँ पे स्टीयरिन इज़ अ फैट लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है कि स्टीयरिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फैट. फैट क्या होता है? फैट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ लिपिड. आगे विल स्टडी. एक्चुअली I really recommend you to check out that playlist that I already have on this channel, बायोमोलिक्यूल करके. वहाँ पे पूरा लिपिड कवर्ड है, ठीक है. लिपिड हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया. यहाँ पे वी आर जस्ट लुकिंग एट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जो पॉइंट्स वहाँ पे कवर नहीं हुए थे. बट लेट मी जस्ट टेल यू, वो वाला जो वीडियोस थे दैट वर वे मोर डिटेल्ड देन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. सो इफ़ यू थिंक दैट ये तो अरे इट्स जस्ट रीडिंग, सो डोंट थिंक लाइक दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लिपिड. बहुत सारे रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन उठा के वी हैव डन दैट बिफोर. So that's the reason abhi I'm only focusing on whatever is written over here. Okay, well, let's continue. उसके बाद कहता है कि स्टीयरिन एक एग्जाम्पल है फैट का, फैटी एसिड का. एक फैटी एसिड होता है स्टीयरिक एसिड करके, तो स्टीयरिन उसका ही डेरिवेटिव है. खैर, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको कंसिडर कीजिएगा. मैंने यहाँ पे आई थिंक आई हैवंट मेंशन दिस, ठीक है. तो स्टीयरिन का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मेंशन कर, अच्छा ये रहा, ठीक है.
Due to high quality of carbon and hydrogen, they contain almost double amount of energy than carbohydrate. इसका मतलब ये है कि लिपिड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था कि भाई लिपिड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, लेकिन लिपिड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. सही है. तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से लिपिड के पास डबल एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि लिपिड हैव डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है 4 किलो कैलोरीज, जबकि लिपिड एक मोल लिपिड आपको एनर्जी देता है 9 किलो कैलोरीज. ठीक है, ओके. तो ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड. सारी बातें क्लियर हो गई हैं. अभी अगर आपको समझना है लिपिड क्या है, अगेन एंड अगेन वाई एम आई रिपीटिंग दिस, बिकॉज टू मेक इट वेरी क्लियर कि लिपिड हम लोग पहले से कर चुके हैं, और वहाँ पे उस वाली वीडियो में इफ़ पॉसिबल आई जस्ट पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द कमेंट्स टू चेक दैट आउट. वहाँ पे आई एक्सप्लेन्ड लिपिड. यहाँ पे आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल. यहाँ पे वी आर जस्ट reading and clearing the extra points or the points which were not covered in that video. By the way, those videos were 110 times more detailed than this. So yeah, ये तो था introduction of lipids. In the next video we'll see acyl cholesterol क्या होता है and triglyceride क्या होता है and structure of fatty acid and cholesterol. इनमें से शायद हम लोग तीनों साथ कर लें या फिर कोई एक चीज़ कर लेंगे, whatever I feel like. Until then, take care. Bye bye. Thank you so much for watching.